नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है और आप चाहते हो कि वह इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए, या आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं कि मेरा पार्टनर जिससे मेरा ब्रेकअप हो गया है उसको वापस लाना चाहिए कि नहीं। तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेकअप का मतलब क्या है। ब्रेकअप का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी से हाय बोल दिया, हेलो बोल दिया और कैसे हो ये बोल दिया। नहीं, ब्रेकअप का मतलब है दो प्यार करने वालों के बीच में अलग हो जाने वाली स्थिति। एक कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के बीच में कि नौबत इतनी आ गई कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए और स्थिति इतनी बिगड़ी कि ब्रेकअप तक पहुंच गई। ब्रेकअप की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। या तो आपके पार्टनर ने आपका धोखा दिया है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग सेटल ना हो पाना, वाइब मैच ना हो पाना, पारिवारिक कलह हो पाना, कुछ भी तरीके की चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आज आपका ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप होने के बाद आपके अंदर कई सारी चीजें आती हैं। अगर आप सच्चे आशिक हो या सच्चे मन से अगर आपने सामने वाले को प्यार किया है तो आपको लगता है कि मुझे उस इंसान से ब्रेकअप तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके पास है, जो कि होता भी है। इंसानों का ब्रेकअप फ्लो में इंसान बोल भी देता है कई बार, लेकिन जो इंसान दूर चला जाता है, जिसके साथ हमारी इतनी यादें बनती हैं, उन यादों के बीच में इतनी सारी मेमोरीज क्रिएट होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान दिल से इतनी जल्दी उतरता नहीं है और बार बार मन में लगता है कि काश वो वापस मेरे पास आ जाए, या मुझे कुछ भी ना कुछ करके इसको अपनी ज़िंदगी में बुला लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में भूलकर भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेकअप कोई वजह से हुआ है। बेवजह अगर ब्रेकअप होता तो शायद आप उस चीज़ का समझौता कर लेते, बातें बिगड़ी होती, झगड़ा होता, लड़ाई होता, चीज़ें सुलझ जाती। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वो इंसान आपको देखना नहीं पसंद करता, आप उस इंसान के साथ बैठना पसंद नहीं करते। सोचो कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, कितना अंदर से नफरत है एक दूसरे के प्रति, और आप चाहते हो कि ब्रेकअप करे हुए इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर चले आएं। जब आपका ब्रेकअप हुआ तो एक वजह से हुआ था, वजह कोई भी थी, आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही थी, आप दिमागी तौर पर पागल हो रहे थे। वो इंसान आपको छोड़ना चाह रहा था, वो दर आपको नीचा दिखा रहा था, वह हर समय आपको नीचा गिरा के अपने आप की वैल्यूएशन इंक्रीज करने पर फोकस करता था। और आज फिर आप उसी मोड़ को जिंदा करना चाहते हो कि ब्रेकअप कर लिया है जिस इंसान ने, उसको वापस लाया जाए कि नहीं। अगर लाया जाने वाली कंडीशन होती तो आज वो आपके पास होता। कई लोगों की बड़ी अंदर मिथ चला करती है कि मेरा पार्टनर तो बहुत बेहतर था, शायद मैंने ही कोई गलती कर दी जिस वजह से ब्रेकअप हो गया। अगर यह चीज़ें ना सॉल्व करते तो ब्रेकअप शायद ना होता। यह शायद आपका मिथ है। वो इंसान अगर आपको प्यार करता ना तो एफर्ट लगाता आपने प्यार के प्रति, प्यार लाने के लिए, वही हनीमून फ्री जिंदा करने के लिए, आपको समझाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा और उसने ब्रेकअप कर दिया। अगर उसने ब्रेकअप करा है तो इसका सीधा संबंध यह है कि वह नहीं चाहता कि आपके साथ कोई नया रिश्ता कायम करा जाए। जब आप अपने ब्रेकअप वाले इंसान को वापस लाने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं जिंदगी में जो उलझने आ चुकी थी उनको और बढ़ा चढ़ाकर वापस लेकर आते हो। अगर उलझने सुलझनी होती तो सुलझ जाती, नहीं सुलझी, इसका मतलब वो इंसान के साथ बनाए हुए आने वाले रिश्ते सारे बर्बाद होने वाले हैं। चलो आपने माफ़ी भी मांग ली, आपको कोई गलती का भी एहसास, शायद आपने गलती भी कर दी कि आपकी वजह से ब्रेकअप हो गया, फिर भी उस इंसान के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो आपने पास्ट क्रिएट करा है इसकी वजह से फ्यूचर में कहीं ना कहीं बात खुलेगी, फिर वही बात आएगी, फिर वो चीज़ें बर्बाद होंगी। जब तक आप गलती ना करो तब तक अपने प्यार के प्रति समर्पित हो जाओ। अगर आपने गलती करी है तो माफ़ी मांगकर वो दोबारा गलती ना करने की बात करो, लेकिन अगर ब्रेकअप हो जाए तो वापस उस इंसान के पास
ना जाओ, क्योंकि उस इंसान के अंदर सिर्फ नफरत है और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई ना कोई नफरत है। आपको कोई छोड़कर गया है, आपको उस इंसान के प्रति नफरत है, आपको कोई छोड़कर गया है। इसका मतलब वो इंसान आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं था। तो दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम है, और जो चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, जिस चीज़ की वजह से समस्याएं क्रिएट होती हैं, उन समस्याओं को दोबारा उजागर नहीं करना चाहिए। दोबारा जैसे ही अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी में लेकर आते हो, 4 दिन तक शायद एक तरफा होने की वजह से चल भी जाए, लेकिन फिर 5वां दिन वैसा ही बीतेगा। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हो, मूव ऑन करो। हाँ, थोड़ा समय लगता है। एक इंसान को भूलना है, एक इंसान के साथ रहे, उसकी यादें रही, उसकी मेमोरीज रही, हर वो चीज़ें, दिन रात उससे बात करना कॉल पर, हनीमून फेज, लड़ाई झगड़ा सब होता है। एक लाइफ साइकिल मिल जाता है आपको एक रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन जब कोई इंसान इस साइकिल को तोड़कर जाता है, कहीं तो बुरा लगता है, दुख मिलता है, दर्द होता है, अजीब से ख्यालात आते हैं, घबराहट होती है। लेकिन आपको समझना है कि यही जिंदगी का फेज है, इसी से आपको उभरना है। इसी से अगर आप आगे निकल गए तो आप समझ लीजिए कि आप बेहतर इंसान बनोगे। लेकिन अगर आप उस इंसान के पीछे पड़े रहे, उस इंसान जिसने ब्रेकअप किया आपसे, उस इंसान को वापस अपनी जिंदगी में लाने के पतरे सोच रहे हो, तंत्र मंत्र टोटका सोच रहे हो, 50 वीडियो देख रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी बर्बाद करने के सारे तरीके खोज रहे हो। अपनी जिंदगी को आबाद करिए, बर्बादी की तरफ मत लेकर जाए। चीज़ें अगर आबाद होनी होती तो वो चीज़ें आज आपके पास होती। कई सारे रिलेशन में लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, ब्रेकअप नहीं होते हैं। ब्रेकअप होते हैं तो वो ब्रेकअप ही होते हैं, और ब्रेकअप का मतलब है किसी इंसान से दूर हो जाना, मतलब टॉक्सिन, एक ऐसी चीज़ जो आपके हित के लिए नहीं है। अगर ये नियति चाहती है, अगर भगवान चाहते हैं, और खुद आपकी परिस्थितियाँ चाहती हैं कि आप उस इंसान के साथ ना रहो, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि उनके विरुद्ध जाकर उस इंसान को दोबारा अपनी जिंदगी में लाकर खुद को बर्बाद कर दो। अपनी जिंदगी को संवारो, उसी में ज़्यादा बेहतर है। समय लगेगा, 1 साल, महीना, कई लोगों को हफ्ते, जैसा भी समय लगे, समय लगता है। लेकिन इस समय के बीच में घबराकर अनकंफर्टेबल ना हो जाओ कि उस इंसान के प्रति पीछे ही पड़ गए। किसी के कुत्ते मत बनो, किसी के गुलाम मत बनो, बनो तो बादशाह बनकर जियो, वरना जीने का कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।